दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेक्शन 311 सीआरपीसी। जैसा कि आप जानते हैं, धारा 311 सीआरपीसी यह प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को जिसे पहले समन नहीं किया गया था, किसी केस की इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के लिए समन किया जा सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पहले समन किया जा चुका है उसको रिकॉल किया जा सकता है, उसको पुनः समन किया जा सकता है। धारा 311 सीआरपीसी को लेकर कुछ संशय हैं, कुछ सवाल हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमने आधार बनाया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक ऑर्डर को, जो कि 3 फरवरी 2023 को शंकर लाल बग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सामने आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जिनमें से कुछ बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पहला एक संशय, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, ऐसा उनका मानना है कि 311 सीआरपीसी का प्रयोग केवल प्रोसिक्यूशन द्वारा किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन ही इसको इन्वोक कर सकता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि प्रोसिक्यूशन ही नहीं, डिफेंस काउंसिल भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या 311 का प्रयोग केवल प्रोसिक्यूशन द्वारा किया जा सकता है, या डिफेंस काउंसिल द्वारा भी किया जा सकता है, या न्यायालय के अपने मोशन पर किया जा सकता है, या केवल न्यायालय ही कर सकता है। पहले हम आपको ये बता दें कि 311 का प्रयोग लैक्यूना को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्रोसिक्यूशन के केस में कोई लैक्यूना रह गया है, कोई कमी रह गई है, उसको पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसी संबंध में आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था, जो कि BD गोयल बनाम इब्राहिम हाजी हुसैन, जिसमें कहा गया था कि 313 होने के बाद 311 का बैन इन्वोक नहीं किया जा सकता। 313 का बैन अगर हो चुका है तो 311 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार नैन राजन गुहाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य में भी महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रोसिक्यूशन के लैक्यूना को पूर्ति करने के लिए सेक्शन 311 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान केस में क्या हुआ? वर्तमान केस में रतलाम सेशन कोर्ट द्वारा 311 की एक एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया, जो कि प्रोसिक्यूशन द्वारा मूव की गई थी। उन्होंने आईओ और राइटिंग एक्सपर्ट को दोबारा रिकॉल करने की एप्लीकेशन दी थी, जिस पर एक्यूज ने आपत्ति दर्ज की, जिस एप्लीकेशन को रतलाम सेशन कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके एवज में यहाँ पर ये हाईकोर्ट के समक्ष अपनी प्ली लेकर आते हैं। हाईकोर्ट ने यहाँ पर पिछले निर्णय को पलटते हुए कहा कि यदि 313 की स्टेज भी हो चुकी है, एविडेंस कंक्लूड हो चुकी है, तब भी 311 की एप्लीकेशन एंटरटेन की जा सकती है। एक बात, यानी कि मुलजिम का बयान 313 में होने के बाद, एविडेंस कंक्लूड होने के बाद, गवाही समाप्त होने के बाद भी 311 की एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लीडिंग जजमेंट का हवाला दिया, जो कि राजाराम प्रसाद बनाम बिहार राज्य 2013 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 311 का अवलोकन किया गया, उसके नेचर, उसके स्कोप पर अध्ययन किया गया और कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राजाराम प्रसाद बनाम बिहार राज्य में कहा था कि एनी से मतलब, उन्होंने एनी को भी डिफाइन किया कि एनी इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग, यानी किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। पर्सन को उन्होंने डिफाइन किया कि वह पर्सन जिसको समन किया गया है, या वह पर्सन जिसको समन नहीं भी किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138, जहां पर गवाहों को बुलाने का सीक्वेंस बताया गया है, रिकॉल का तरीका बताया गया है, उसके कॉन्सोनेंस में 311 का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 311 का प्रयोग जुडिशियली किया जाना चाहिए, न्याय के हित में किया जाना चाहिए। जब जज या मजिस्ट्रेट द्वारा 311 को एंटरटेन किया जाता है, तो उसको यह देखना चाहिए कि क्या 311 के तहत जिस व्यक्ति को वह रिकॉल कर रहे हैं, जिस गवाह को वह पुनः बुला रहे हैं, उसको बुलाया जाना न्याय के हित में है, क्या केस को सही दिशा में ले जाने के हित में है। वर्तमान केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ पर अपने केस को साबित करने के लिए 311 की एप्लीकेशन दी गई है, ना कि लैक्यूना को पूरा करने के लिए। जहाँ तक लैक्यूना की बात है, तो लैक्यूना के केस में भी एक जजमेंट आया था, राजेंद्र प्रसाद बनाम नारकोटिक्स 1999 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैक्यूना को ही डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि लैक्यूना अगर कोई ह्यूमन एरर है, उसको सुधार किया जा सकता है, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, उसको लैक्यूना नहीं माना जाना चाहिए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पुराने इंग्लिश पोइट की, अलेक्जेंडर पोप की एक पोएम की एक लाइन भी कोट की थी, एरर इज ह्यूमन
और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डिवाइन कुदरत को भी एक गलती सुधारने का मौका देती है कुदरत, इसी तरह से किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई गलती है उसको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। ये एक पोएम थी कभी 1711 में एसे ऑन क्रिटिसिज्म पार्ट 2 में इंग्लिश पोएट अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी, जिसमें जहाँ से ये कोट किया गया कि एरर इज ह्यूमन एरर कर सकता है, उसको सुधार की गुंजाइश उसमें होनी चाहिए। बहरहाल कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट है। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इन सभी बातों को अवलोकन करने के बाद कहा कि सेक्शन 311 को प्रोसिक्यूशन द्वारा इन्वोक किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन के मोशन पर इन्वोक किया जा सकता है। इसके अलावा इधर साइड कहा है उन्होंने, इधर साइड के मोशन पर उसको इन्वोक किया जा सकता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन भी उसका बेनिफिट ले सकता है। साथ ही डिफेंस काउंसिल भी 311 के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकती है और कोर्ट अपने ओन मोशन पर भी 311 का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 311 सीआरपीसी का प्रयोग करने में डिफेंस काउंसिल, प्रोसिक्यूशन या न्यायालय में कोई अंतर नहीं है। जिसको लगता है कि केस के हित में किसी गवाह को बुलाना या पुनः बुलाना आवश्यक है, कोई बात साबित करने से रह गई है, तो वह 311 का प्रयोग कर सकता है, चाहे वह प्रोसिक्यूशन काउंसिल है, चाहे वो डिफेंस काउंसिल है और चाहे वो न्यायालय। एक बात तो स्पष्ट हो गई है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 311 का प्रयोग प्रोसिक्यूशन के लैक्यूना को सही करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यदि केस को सिद्ध करना न्याय हित में आवश्यक है तब सेक्शन 311 का प्रयोग किया जा सकता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूं कि स्थिति स्पष्ट हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप में से बहुत से लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे निवेदन, प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।